क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा प्यारा सा दिखने वाला जानवर एक विशाल रेगिस्तान को हरे भरे मैदान में बदल सकता है? शायद नहीं, लेकिन चाइना ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। चाइना अपने रेगिस्तानों में लाखों की तादाद में खरगोश छोड़ रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, खरगोश। यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी वैज्ञानिक रणनीति है जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स को हैरान कर दिया है। आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? इन खरगोशों के पीछे क्या रहस्य छुपा है और कैसे यह छोटे जानवर रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का दम रखते हैं? चलिए आज इस अनोखे मिशन की हर एक परत को खोलते हैं और जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई। चाइना की बड़ी समस्या, बढ़ता हुआ रेगिस्तान। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाइना की एक गंभीर समस्या को समझना होगा, और वह है रेगिस्तानीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन। चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है और हर साल यह रेगिस्तान हजारों स्क्वायर किलोमीटर उपजाऊ जमीन को निगल रहा था। गोबी डेजर्ट जैसे रेगिस्तान तेजी से फैल रहे थे, जिससे खेती बाड़ी की जमीन कम हो रही थी, पानी की समस्या बढ़ रही थी और मौसम में भी बड़े बदलाव आ रहे थे। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कोशिशें की। पेड़ लगाने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया। लेकिन यह काफी नहीं था। उन्हें एक ऐसे सॉल्यूशन की तलाश थी जो तेज हो, असरदार हो और कुदरती भी हो। और यहीं से शुरू हुई खरगोशों की कहानी। हीरो की एंट्री। रेक्स रैबिट। चाइना के साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने एक खास नस्ल के खरगोश को इस मिशन के लिए चुना, जिसका नाम है रेक्स रैबिट। यह मूल रूप से फ्रांस की एक नस्ल है। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे जानवरों में से आखिर रेक्स रैबिट को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे अहम कारण है। पहला, रेक्स रैबिट कठोर और गर्म माहौल में भी आसानी से रह लेता है, जो उसे रेगिस्तान के लिए परफेक्ट बनाता है। दूसरा, इनकी प्रजनन क्षमता यानी बच्चे पैदा करने की रफ्तार बहुत तेज होती है। एक मादा खरगोश साल में 40 तक बच्चे पैदा कर सकती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इनकी एक खास आदत, जमीन खोदना। मिशन डेजर्ट ग्रीन। खरगोश कैसे करते हैं काम? यह खरगोश असल में इकोलॉजिकल इंजीनियर्स की तरह काम करते हैं। इनका काम करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। जमीन को बनाना भुरभुरा रेक्स रैबिट की आदत होती है कि वह घास की जड़ों को खाने के लिए जमीन में गहरे बिल या सुरंग खोदते हैं। जब लाखों खरगोश एक साथ मिलकर रेगिस्तान की सख्त और बंजर जमीन को खोदते हैं, तो इससे जमीन में हवा का आना जाना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को सॉइल एरेशन कहते हैं। इससे जमीन भुरभुरी हो जाती है, जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर तक जा पाता है और नमी बनी रहती है। कुदरती खाद की फैक्ट्री। खरगोश का मल यानी उनकी ड्रॉपिंग्स एक बेहतरीन जैविक खाद, नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जब 12 लाख से ज्यादा खरगोश रेगिस्तान में रहते हैं, तो वह नेचुरल तरीके से जमीन को उपजाऊ बनाते रहते हैं। इससे वहां पेड़ पौधों को उगने के लिए एक अच्छा माहौल मिलता है। बीजों का फैलाव। एक और कमाल की बात यह है कि जब यह खरगोश घास और पौधे खाते हैं, तो उनके बीज पूरी तरह से पचते नहीं हैं। यह बीज उनके मल के साथ बाहर निकलते हैं। खरगोश अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं, जिससे यह बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं और अंकुरित होकर नए पौधे बन जाते हैं। इस तरह यह बिना किसी इंसानी मेहनत के अपने आप ही रिफॉरेस्टेशन का काम करते हैं। नतीजे जिसने दुनिया को चौंका दिया। इस प्रोजेक्ट के नतीजे बेहद प्रभावशाली रहे। इनर मंगोलिया के डालट बैनर रेगिस्तान जैसे इलाकों में, जहां कभी सिर्फ रेत ही रेत थी, वहां अब हरियाली दिखने लगी है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इन इलाकों में पौधों के बचने की दर 96% तक पहुंच गई है, जो रेगिस्तानी इलाकों के लिए एक चमत्कार है। लगभग 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा रेगिस्तानी जमीन को आबाद किया जा चुका है। एक समय जो जमीन बिल्कुल बंजर थी, अब वहां आलू और मकई जैसी फसलें उगाई जा रही हैं और किसानों की पैदावार 3 गुना तक बढ़ गई है। सिर्फ पर्यावरण नहीं, अर्थव्यवस्था को भी फायदा। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ पर्यावरण को बेहतर बनाया है, बल्कि स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दी है। खरगोश पालन वहां के किसानों के लिए एक फायदेमंद उद्योग बन गया है। रेक्स रैबिट की फर यानी खाल फैशन इंडस्ट्री में काफी महंगी बिकती है
और इसका मांस भी एक डेलिकेसी माना जाता है। इससे वहां के किसानों की सालाना आय में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, क्या भारत ऐसा कर सकता है? अब आते हैं इसके भारतीय परिप्रेक्ष्य पर। भारत में भी रेगिस्तानीकरण एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों का एक बड़ा हिस्सा इस समस्या से प्रभावित है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की लगभग 30% जमीन रेगिस्तानीकरण के खतरे में है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिनका मुख्य उद्देश्य वनरोपण को बढ़ावा देना और पानी का सही इस्तेमाल करना है। तो सवाल यह उठता है कि क्या चाइना जैसा खरगोश वाला मॉडल भारत में भी अपनाया जा सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। हमें ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण नहीं भूलना चाहिए। वहां पर कुछ खरगोश छोड़े गए थे जो बाद में एक आक्रामक प्रजाति इन्वेसिव स्पीशीज बन गए। उनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने वहां के लोकल इकोसिस्टम को तबाह कर दिया और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसलिए किसी भी जानवर को इस तरह से इस्तेमाल करने से पहले हमारे देश के अलग अलग इलाकों के पर्यावरण, वहां के मौसम और जीव जंतुओं पर उसके असर का गहरा अध्ययन करना बहुत जरूरी है। भारत का फोकस अभी तक पेड़ पौधे लगाने और जल संरक्षण पर है, जो कि एक सुरक्षित और परखा हुआ तरीका है। निष्कर्ष, प्रकृति से प्रकृति का इलाज। अंत में चाइना का यह प्रयोग इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे इंसान प्रकृति के नियमों को समझकर उसके साथ मिलकर बड़ी से बड़ी पर्यावरण की समस्याओं का हल निकाल सकता है। यह सिर्फ रेगिस्तान को हरा भरा करने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल है जहां पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस अनोखे कदम ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों से लड़ने के लिए हमें शायद हाईटेक टेक्नोलॉजी के अलावा ऐसे ही क्रिएटिव और प्रकृति आधारित समाधानों की जरूरत है। आपको क्या लगता है? क्या इस तरह के प्रयोग भविष्य में पर्यावरण को बचाने का रास्ता बन सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।